हेलो, मैं हूँ जादू। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी भी देश का झंडा उस देश की आज़ादी का प्रतीक होता है और उस देश की शान होता है। हमारा तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तिरंगे की कहानी। साल 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने देश का पहला झंडा बनाया था। इसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान ग्रीन पार्क कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। तब इसमें लाल, पीले और हरे रंग की आड़ी पट्टियां बनाई गई थीं और ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल बने थे। लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे और बीच वाली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान एक झंडा बनाया जिसमें 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियां थी और 7 तारे बने थे जो सप्तऋषि तारामंडल को दिखाते थे। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो गांधी जी ने उनसे भारत के लिए एक झंडा बनाने को कहा। वेंकैया ने 1916 से 1921 तक कई देशों के झंडों पर रिसर्च करने के बाद एक झंडा डिजाइन किया। 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी से मिलकर उन्होंने अपना बनाया झंडा दिखाया। आज जो हमारे तिरंगे का स्वरूप है उसका श्रेय वेंकैया को जाता है। वेंकैया के झंडे में 2 रंग थे जो भारत के 2 बड़े धर्मों को दिखाते थे, लाल हिंदुओं का और हरा मुस्लिमों का। शिक्षाविद लाला हंसराज सोंधी ने सलाह दी कि इस झंडे में चरखे को भी शामिल करना चाहिए जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वेंकैया के बनाए गए झंडे में कई बदलाव हुए। गांधी जी के आदेश पर इसमें सफेद रंग भी शामिल कर दिया गया जो अन्य धर्मों को दर्शाता था। इस झंडे को 1923 में अपना लिया गया और आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। इसे कहा जाता था स्वराज झंडा। अगस्त 1931 में इस झंडे को कांग्रेस पार्टी ने मान्यता दे दी। उस समय लाल की जगह इसमें केसरिया रंग लाया गया। इसके बाद 21 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसी झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी हरियाली, उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का रेशियो या अनुपात आयताकार यानी रेक्टेंगल में 3:2 होना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार पहले सूरज उगने के बाद तिरंगा फहराया जाता था। अब ये दिन के 24 घंटों में किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति के घर पर फहराया जा सकता है। फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि झंडा गीत को किसने लिखा था? इसे लिखा था श्यामलाल पार्षद ने, वो भी गांधी जी के आग्रह पे। उनको 1969 में पद्मश्री भी मिला। क्या आपने मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो अभी कीजिए। जय हिंद।